के सामने तवीज़ लगा हुआ कील वाला। आज हमारे उर्दू पाकिस्तान उर्दू वर्ड वाले के हमारे साथ है, तो वो भी हमारे शॉर्ट वाले वीडियो खत बना रहे हैं शाह साहब के। और ये ऊपर भी लटक रहा है और ये सामने भी लगा आप हुआ देख है। सकते हैं कि कब्रिस्तान में मौजूद जितने भी दरख्त हैं सब में तकरीबन यही हाल है कि जगह जगह जो है ताबीज़ जो है बाकायदा कील से ठोके गए हैं। जहाँ हमारा जाना भी मुश्किल है, यहाँ जाके किस तरह से ताबीज़ बांधे गए हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चढ़ना कितना मुश्किल है। शाह साहब ने एक और ताबीज़ निकाला है और हम शाह साहब से कहेंगे खोल के दिखाएंगे इसमें क्या है। अच्छा, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी जी, ये तेली में डाल दें, उसको अलग करें। ठीक है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, फिर साथ में कील वाले तावीज़ भी आप देख लें, इसको भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। बड़ी हिफाजत से ये लोग तावीज़ात को फिट करते हैं। बिल्कुल, अब ये देखें, पकड़ना। अब इसमें जितनी भी बारिश वगैरह होगी गलेगा नहीं, तब तक इसका असर कायम। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कुछ, ये देख सकते हैं कि अजीब सा कुछ जो है लाइन से हम इसके अंदर देखते हैं। ये देखें, ये एक और ताबीज़ जो शाह साहब ने जो है दरख्त से बोला है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हाजिर शुद्ध वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, ये देख लें, अब कील के जरिए ये से एक और लगाया ताबीज़ देखें यहाँ पर। ठीक है साहब, ज़फ़रान भाई, इसको खोलना। स्टील की कील लगा के जो है बहुत मजबूती से लगाया गया है। ये हम आपको खोल के दिखाएंगे इसमें क्या है। देख सकते हैं ये निकल मुश्किल से निकल रहा है, कीलों से ठोका गया। ठीक है, अगर इसको हाथ आप खोलें, कील अब तक लगे हुए हैं और ये हमने निकाल दिया। ठीक है, और ज़फ़रान मैंने ग्लव्स पहने हुए, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। सही तरह हर ताबीज़ बड़ी मुश्किल बिल्कुल जितनी भी कील में तवीज़ होते हैं उसके अंदर तस्वीर होती है तकरीबन। ये देखिए, ये देख सकते हैं ताबीज़ तावीज़ के इसमें तस्वीर ये लगनी शाह दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये भी मैं आपको दिखाता हूँ किस मकसद के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें तस्वीर लग रही है अक्सर, क्योंकि कराची के कब्रिस्तान में जो तावीज़ निकलते हैं ना, तो हमें तजुर्बा हो चुका है, उसमें तस्वीर होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हो सकता है चेहरा नज़र आ जाए, जिस तरीके से पहले एक तस्वीर आपने देखी। एक मिनट से ऊपर की हो गई। ये देखें, ये देखें, आप देख रहे हैं तस्वीर है। ये देख सकते हैं ये ताबीज़ जो खोला है इसमें भी तस्वीर है। बिल्कुल, तस्वीर को फोल्ड करके दरख्त में कील से ठोका गया है और उसके ऊपर कुछ लिखाई भी है। और उसके ऊपर कोई लिखा भी है। सब ये अमूमन किसने की जाती है, तस्वीर किसने लगा, तस्वीर पे इल्म किया जाता तस्वीर है। है बरल चेहरा इसका। अमूमन देखें, किसी की दवाई वगैरह के लिए, दिमाग वगैरह बंद करना, कारोबार वगैरह के लिए, जान से मारने के लिए, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है ये मामलात होते हैं। अब ये तो इतना चिपका हुआ था, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने भी देखा इतना पुराना था, इस वजह से साफ और इस पर लिखाई भी की गई है। वरना ये मैं आपको दिखाता, अक्सर आप हमारे चैनल में देखें तो कितने ज़्यादा तस्वीर लोगों के निकले, फिर ये लोग हमसे रब्ता भी करते हैं कि शाह साहब कहाँ से निकला, हम बता देते हैं फला फला जगह से निकला और इस तरीके से हुआ। शाह साहब ये काले इल्म किया जाता है, क्या इस काले इल्म का तोड़ मुमकिन है? देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इसका तोड़ हमें बताया है। ठीक है, सूरह फलक और सूरह नास का जो शान नुज़ूल है ना, वो है ही इसी के लिए। अगर मोमिनीन हम मुसलमान कुरान पाक से जुड़े रहें
और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखें, रिश्ता मजबूत रखें, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह मजबूत शाह रहेगा। भी बोल रहे हैं कि ये कब्रिस्तान में ही क्यों किया जाता है, इसके अलावा दीगर जगह पे तो कब्रिस्तान में ही क्यों दफनाया जाता है? गंदी चीज़ें जादू वगैरह करना कब्रिस्तानों में अक्सर हमजाद होते हैं और कब्रिस्तान की एक अलग एनर्जी है, ठीक है। और जादूगर जो है ना अक्सर मुसलमानों की कब्रों के बेहुरमती चीज़ें करके शैतान को खुश करते हैं। जब शैतान खुश होते हैं तब ये ब्लैक मैजिक किए जाते हैं।